सर स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर है। सर हमें 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनाई, जैसे A11 A12 A13, तो ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स, 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है। सर स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर के होते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, आ रही है आवाज़ अब? सर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सर 3 तरह के एलिमेंट होते हैं। पहला जो एलिमेंट होता है सर वो कॉन्जुगेट कहलाता है। कॉन्जुगेट एलिमेंट। दूसरा, कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन से होते हैं? जब आई और जे बराबर के नहीं होते हैं। आई और जे बराबर के नहीं होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट। उसके बाद सर दूसरा जो होता है वो होता है सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। इसमें आई और जे बराबर का नहीं है, इसमें सर आई और जे बराबर के कहलाते हैं। तीसरा जो होता है सर वो होता है ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सर आई प्लस जे होता है ना, वो n+1 के बराबर होता है। तो सर ये 3 तरह के डायगोनल होते हैं। एक होता है सर कॉन्जुगेट डायगोनल, एक प्रिंसिपल डायगोनल और एक ऑफ डायगोनल। मतलब सर A12 जो होता है वो ए कॉन्जुगेट एलिमेंट कौन कौन से हैं? सर ये वाले, जिसमें आई और जे बराबर और हमेशा पेयर्स में होते हैं, मतलब दे अकर इन पेयर। अकर इन, हमेशा सर पेयर में मिलते हैं ये, हमेशा। जैसे सर A12 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? A21। ठीक है, फिर A13 का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा? A31। A23 का कॉन्जुगेट होगा A32। प्रिंसिपल डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये A11 होता है, A22 होता है, A33 होता है। और सर जो ऑफ डायगोनल होता है ना, इसमें मतलब A13 है, क्योंकि 1+3 4 है इसका, और ये 3 × 3 की है, इसमें जो n है ना इसका ऑर्डर 3 है। तो हमें I+J इक्वल टू एक तरह से 4 उठाना है ऑफ डायगोनल के लिए। तो कहाँ कहाँ ऑफ डायगोनल बन सकता है? A13। दूसरा क्या बन सकता है सर? A22। और तीसरा क्या बन सकता है? A31। तो सर कितने तरह के एलिमेंट्स हो गए सर? 3 तरह के हो गए। पहला क्या हो गया सर? सर पहला कॉन्जुगेट हो गया। दूसरा क्या हो गया सर? प्रिंसिपल डायगोनल। तीसरा क्या हो गया सर? ऑफ डायगोनल। पहले तो आपको यही चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सर पॉइंट नंबर 4 है सर टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है सर वो दो तरीके की होती है। एक होती है डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स, एक होती है ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। सर डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है फिर वो आगे दो तरीके की होती है। एक होती है स्केलर, एक होती है यूनिट। सर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी आगे दो तरह की होती है। एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक क्या होती है सर? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो एक मिनट रुक जाओ, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कराने के लिए इसके अंदर। सर जो स्केलर मैट्रिक्स होती, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, सर इसमें Aij इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये एक तरह से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n।
सर ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो होता है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, मतलब सर जितने कॉन्जुगेट एलिमेंट है सब जीरो, इसमें कॉन्जुगेट एलिमेंट पे कंडीशन है, बाकी किसी पे कंडीशन नहीं है। जैसे A11 0 0 0, A22 0 0 0, A33, ये है सर डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को सर शॉर्ट में भी लिखते हैं। तो शॉर्ट में आप कैसे लिखते हो? डायगोनल A11 A22 A33, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में हम लोग। इसके अंदर अगर हम बोलें हमें स्केलर मैट्रिक्स पढ़नी है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है, वो भी ए आई जे एन क्रॉस एन ही है। इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन है कि अगर एलिमेंट ज़ीरो होगा तो, जब एलिमेंट ज़ीरो कब होगा? जब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे है, मतलब वही है, लेकिन एलिमेंट के होगा, एक ही एलिमेंट होगा जब आई इक्वल टू जे है। मतलब कोई भी आप स्केलर मैट्रिक्स अगर दिखाएंगे तो बोलेंगे के ज़ीरो 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 के ज़ीरो, और के कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन, मतलब के बिलोंग्स टू रियल नंबर पर के इज़ नॉट इक्वल टू वन। लेकिन अगर आप बोले हमें यूनिट मैट्रिक्स देखनी है, तो ए इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? ए आई जे एन क्रॉस एन। सर ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो व्हेन आई इक्वल टू, और वन व्हेन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, और व्हेन आई इक्वल टू जे। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद सर मैं आपको बताता हूँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक है सर अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो कहता है कि ए आई जे एन क्रॉस एन, कहता है ए आई जे ज़ीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। मतलब इन शॉर्ट डायगोनल एलिमेंट के सारे नीचे वाले एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। जैसे A11, इसमें आई और जे बराबर है, ये जीरो नहीं होगा। A12 व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे लिखना था, व्हेन आई इज ग्रेटर देन जे। A13 ऐसे A1n। लेकिन सर अगर आप इसके नीचे वाला एलिमेंट उठा, ये जीरो होगा, ये क्या होगा? A22 A23 A2n, ये दोनों जीरो होंगे, क्या होंगे? A33 A3n, ये तीनों जीरो होंगे, कब होंगे? A4, ऐसे चलते जाएंगे, ये सारे जो होंगे ये ANN। ये है अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और सर एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है सर। ए आई जे एन क्रॉस एन, ए आई जे ज़ीरो व्हेन आई इज लेस देन जे। मतलब कि सर आपके ये वाले एलिमेंट ज़ीरो होंगे जहाँ आई जे से छोटा है। ये लोअर ट्रायंगल इसलिए, इसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले पे, मतलब डायगोनल एलिमेंट के, इसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट सारे ज़ीरो हैं, ऊपर वाले एलिमेंट का कोई कंडीशन नहीं है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल, है ना। और इसमें हमें डायगोनल एलिमेंट के सारे एक तरह से A31 A32 A33, डायगोनल एलिमेंट के सारे ऊपर वाले ट्रायंगल ज़ीरो हैं, नीचे वाले ट्रायंगल में कोई कंडीशन नहीं है। AN1 AN2 ANN। तो ये सबसे पहले तो हमें
स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ये इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सर क्या होती है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, बताओ। मैंने कहा बताता हूँ सर। प्रॉपर्टीज बोलो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन रिलेशन टू डिटर्मिनेंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसको लिख सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इन रिलेशन टू relation to square matrix in relation to determinant, square matrix in relation to determinant। सर बताओ, बताता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स इन रिलेशन टू डिटर्मिनेंट, सर जैसे every square matrix having corresponding determinant, every square matrix having corresponding determinants, every square matrix having corresponding determinant। जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4, इसको आप ऑटोमेटिकली स्क्वायर है डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिखा 1 2 3 0 1 1 1 1 4, आप सर इसको ऑटोमेटिक है ये, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, हर स्क्वायर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। दूसरा सर, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। फिर सर मैट्रिक्स इज ओनली अरेंजमेंट, ये पता होना चाहिए। मैट्रिक्स इज ओनली मतलब हैविंग नो वैल्यू, हैविंग नो वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉइंट, वेयर एज डिटर्मिनेंट हैविंग वैल्यू, वेयर एज डिटर्मिनेंट हैविंग वैल्यू। मतलब सर आपने एक मैट्रिक्स उठाई 1 2 3 4, उसको आपने डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया 1 2 3 4, इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस माइनस दिस मतलब 4 - 6 कितना आएगा, -2। मतलब मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि उसकी वैल्यू निकाल पाएँ हम लोग। ये लिखा ABCD, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर, AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास सर AD माइनस BC। सर आपने 0117, 0117 आया समझ में। अच्छा सर उसके बाद सर द मैट्रिक्स इज ओनली अरेंजमेंट having no value, whereas determinant having a value। Matrix is only arrangement having no value, whereas determinant having a
वैल्यू, ये वाली बात समझ में आई। उसके अंदर सर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट। सर आगे, आगे बताओ, मैं बताता हूँ सर। सर मैट्रिक्स is only arrangement having no value whereas determinant having value. So determinant may be, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी, मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वैल्यू। डिटर्मिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, ऐसे नहीं बच्चे सोचते हैं मॉड लगा दिए, मॉड वॉड कुछ नहीं है ये। डिटर्मिनेंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिटर्मिनेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सर डिटर्मिनेंट की पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है सर। जैसे सर हमने एक मैट्रिक्स लिए, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और हमने इसका इसका डिटर्मिनेंट बनाया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली। इसकी वैल्यू कैसे आएगी सर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, सर वन आ गई इसकी वैल्यू। उसी तरह सर हमने एक डिटर्मिनेंट और उठाया। सर इसकी क्या वैल्यू होगी सर बताओ? कॉस 15 साइन 15 साइन 75 कॉस 75। सर इसकी कैसे निकालोगे सर? ऐसे सर, कॉस 15 साइन 15 साइन 75 कॉस 75। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे सर आप बताओ? कॉस 15 कॉस 75, सर इसको कैसे लिखेंगे? कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है सर? 0। तो सर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कुछ भी है, तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, ज़ीरो भी है। इस पे एक दो क्वेश्चंस वैसे ही करते हैं, सिंपल सिंपल से। मतलब मैंने आपसे एक दो ऐसे एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला 3x 7 2 4 इक्वल टू 10, बोला एक्स की वैल्यू निकालो, फाइंड एक्स। तो आप कैसे लिखेंगे सर? 12x माइनस 14 इक्वल टू 10, 24x इक्वल टू 2। ये सर डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल छोटा सा और लेता हूँ आपके लिए। तो 2451 है। आपको सर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 × 1 5 × 4, इसको क्या लिखेंगे? 2x² माइनस 24। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा सर? -18 इक्वल टू, सर 24 इधर चले जाएगा, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी सर? ±√3। तो सर आप वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई आपको? उसके बाद चौथे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर, इसके अंदर हमें
एक टॉपिक होता है माइनर एंड कोफैक्टर्स, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। जितने एलिमेंट है उतने माइनर हैं। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ, मुझे लिखना है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे A11 लिखना है, A12 लिखना है, A21 A22। तो सर माइनर जितने एलिमेंट है उतने माइनर है। कितने एलिमेंट है? चार, तो इसके चार माइनर होंगे। और सर माइनर हैज़ टू बी फाइंड आउट, माइनर हैज़ टू बी फाइंड आउट बाय eliminating corresponding row and column. The minor has to be find out by eliminating corresponding row and column. For example, सर आपको 1 2 3 4 है, और सर आपको M11 निकालना है, M12 निकालना है, M21 निकालना है, M22 निकालना है। तो आप क्या करेंगे? M11 मतलब फर्स्ट रो को छुपाना है, फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। M11 का मतलब आपको क्या क्या करना है? सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाना है। आपने फर्स्ट रो को छुपाया, फर्स्ट कॉलम, आपको जो बचा आपने वही लिख दिया। आपने यहाँ 4 लिखा। ऐसे निकालते हैं माइनर हम लोग। सर उसी तरह सर मान लो आपको निकालना है सर M12। तो सर आपने आपको M12 निकालना है, तो आपने इस इसको छुपा दिया। ठीक है ना सर? तो हमेशा रो और कॉलम को छुपा के निकालना है। इसका आंसर कितना आया? 4। आपने इसको छुपाया, इसका आंसर कितना आया? 3। फिर M21 निकालना है। M21 में आपने इसको छुपाया, तो आंसर कितना आया? 2। M2 में इसको छुपाया, आंसर कितना आया? 1। समझ में आया आपको? माइनर निकालना आया? कीर्ति आया माइनर निकालना? मान लो ABCD, ये इसका आपको माइनर निकालना है, तो चार माइनर निकलेंगे इसके। क्या D आ जाएगा, C आ जाएगा, है ना? यहाँ क्या आ जाएगा? B, यहाँ आ जाएगा A। तो सर कितने माइनर निकलेंगे? सर चार माइनर। कितने माइनर निकलेंगे? चार माइनर निकालेंगे। इसके साथ सर, इसके साथ जो काम कर, जैसे मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट है ना, तो सर इसके साथ आपको कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। कोफैक्टर, कोफैक्टर का क्या मतलब है? सर कोफैक्टर होता है CIJ। कोफैक्टर क्या होता है सर? CIJ। सर इसका मतलब सर -1 की पावर I+J MIJ। CIJ का मतलब है -1 की पावर I+J MIJ। सर -1 की पावर I+J MIJ। तो ये क्या है सर? ये माइनर है सर। जैसे सर मतलब माइनर की मदद से ही कोफैक्टर निकलता है। ये फॉर्मूला ना याद करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो बच्चों कहते हैं देख, अगर I+J तेरा इवन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है -1 की पावर I+J ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। तो उस केस में माइनर और कोफैक्टर एक जैसे ही होता है, कोई फर्क नहीं होता। लेकिन सर अगर I+J तेरा ऑड हुआ, तो -1 की पावर I+J कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो सर CIJ क्या होगा?
नेगेटिव ऑफ एम आई जे। यही एक फंडा है जो आपको कंसंट्रेट करना है, इसी पे आपको कंसंट्रेट करना है। कैसे करना है सर? सर जैसे मान लो सर आपने लिखा 2 3 4 5, क्या लिखा? 2 3 4 5, ठीक है। इसमें आपको सर माइनर को वेक्टर निकालना है। सबसे पहले आप, जैसे आपने माइनर निकाला M11, तो आपका आंसर आया 5। सर आपने निकाला M12, आपका आंसर आया 4। आप निकाला M21, कितना है? 3। M22 कितना आया? 2। ये आपका माइनर आ गया सर। सर एक बार आप कोवेक्टर भी निकालो। अब हमने निकालना है C11। अब 1 + 1 2 होता है, तो माइनर और कोफैक्टर बराबर होता है, तो इसका आंसर 5 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। ऐसे C12। सर 1 + 2 ऑड है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? -4। ऐसे अगर आप C21 देखें, तो सर ये ऑड है, तो यहाँ 3 है, तो आपको क्या लिखना है? -3। सर C22 देखें, सर ये इवन है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या लिखना है? 2। तो माइनर और कोफैक्टर की वैल्यूज़ हमेशा सेम होती है, मतलब वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क कहाँ है? उसके साइन में फ़र्क है। माइनर और कोफैक्टर की वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ है? उसके साइन में फ़र्क है सर, सिर्फ उसके साइन में फ़र्क है। जैसे सर आपके पास कोई एलिमेंट है, मान लो आपके पास है ABCD, आपको माइनर निकालना है, तो उसका माइनर कितना आएगा सर? इसका माइनर D आएगा, ठीक है। इसका माइनर कितना आएगा? C। इसका माइनर B। इसका माइनर A, ठीक है। तो सर यहाँ आपने निकाला C11, D आएगा, C12 माइनस C आएगा, C21 माइनस B आएगा, C22 A आएगा। तो आपको ये माइनर्स निकालने आने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए। आपको आया समझ में? माइनर निकालने आया आपको? हेलो, आपको ये माइनर निकालने आए? अब दूसरी बात सर, इसकी नेक्स्ट देखो सर, आपको ये माइनर हो, सर मैंने ना 2 मैट्रिक्स लिखी, 0 0 0 0, 1 1 -1 -1। और सर फिर मैंने इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला। क्या निकाला? इन दोनों का डिटर्मिनेंट। अगर आप यहाँ डिटर्मिनेंट A लेते हैं, तो यहाँ क्या आता है? आया। और लेकिन सर आप इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो आपको एक फंडा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर पहले का डिटर्मिनेंट क्या है? 0। दूसरे का डिटर्मिनेंट भी 0 है। अगर कोई भी मैट्रिक्स नल हुई, तो ये पक्का है कि उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, पक्का है। लेकिन आप उल्टा बोलें, भाई साहब डिटर्मिनेंट 0 है, तो ये पक्का नहीं है कि वो मैट्रिक्स नल होगी। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स 0 हुई, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट 0 से आप ये नहीं बोल सकते कि वो मैट्रिक्स नल है, वो मैट्रिक्स
नल है, हो भी सकती है और हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ तक आया समझ में आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अक्सर गलती हमसे हो रही है पेपर में। सर और सर अगर आपने, हम इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, सर इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इसको पहले डिटर्मिनेंट कन्वर्ट करते हैं। कभी भी वैल्यू निकालनी है तो उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है ना? सर आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्या है वो? सर इफ़ एनी रो एंड एनी कॉलम इज ज़ीरो, इफ़ एनी रो if any row any column of determinant is zero of then value is zero, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगी? सर जीरो होगी। देन वैल्यू डिटर्मिनेंट, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो होती है तो सर वैल्यू डिटर्मिनेंट पक्का जीरो होती है, वैल्यू डिटर्मिनेंट पक्का। इफ एनी रो और एनी कॉलम इज जीरो देन वैल्यू डिटर्मिनेंट इज जीरो। और सर प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ यूज़ होता है। मान लो एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी, आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराया, आपने एक डिटर्मिनेंट बना दिया के, के बी, के सी और के डी, आपने एक डिटर्मिनेंट बना दिया के बी, के सी और के डी। आपने सर इसमें से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली ए डी माइनस बी सी, आपने से इसमें से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली के स्क्वायर ए डी माइनस बी सी, आपने दोनों में से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली, एक से के स्क्वायर ए डी माइनस बी सी में दिस। आप ध्यान देंगे इसमें से ये जो कांस्टेंट बाहर आया ना वो ऑर्डर ऑर्डर की टू बी बन के बाहर आया है, इसका ऑर्डर था 2 × 2, तो यहाँ के स्क्वायर हो गया। अगर सर आप, क्योंकि सर इसमें से ना आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये और ये चीज़ सेम है, तो आप लिखते हैं के स्क्वायर डिटर्मिनेंट है। तो कभी भी डिटर्मिनेंट में से कांस्टेंट बाहर आता है, कभी भी डिटर्मिनेंट से कांस्टेंट बाहर आता है, जैसे के है, इसमें आपको के को बाहर निकालना है तो आपने उसकी पावर में उसका ऑर्डर लिखना है। तो के को क्या लिखेंगे? के डिटर्मिनेंट ए, के को लिखेंगे के की पावर एन डिटर्मिनेंट ए, कोई भी होगा सर। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, एग्जांपल लेते हैं इसमें, एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ए आपके पास है 40, और आपने कहा कि 3 × 3 की मैट्रिक्स है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और आपने बोला भाई 3 डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो जो 3 डिटर्मिनेंट ए निकालना है तो आपको याद रखना है कि जो 3 डिटर्मिनेंट ए होगा ना वो 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ए आएगा, मतलब ये 27 × 40 इसका आंसर होगा। मतलब ये हमेशा किसके साथ आता है? पावर के साथ सर बाहर आता है, ये हमेशा पावर के साथ बाहर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये आपको आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। यहाँ तक आया समझ में आपको?
कीर्ति समझ में आया? शिव? अब सर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ना वो और इम्पोर्टेंट है। जैसे सर आपने एक मैट्रिक्स ली, ए बी सी डी। हाँ, इसके आपने कोफैक्टर निकाले, C11 निकाला, टी आया, C12 निकाला, -C आया, C21 निकाला, -B आया,